Hello, good morning to all of you. Today's we discuss about the important topic of बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अभी हम प्रेजेंट हैं, जहाँ पर कि हम आज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है, इसके बारे में डिटेल हम समझेंगे। तो एक्चुअल में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से पहले इससे प्रीवियस में हमने क्या किया है कि जो भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स थे, इंडोन्यूक्लियस हो या एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम हो, इस इंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू हमने डीएनए के पीसेस ले लिए हैं, यानी डीएनए के छोटे छोटे पीसेस हमने कट कर लिया है। तो कट किए हुए पोर्शन को सबसे फर्स्ट सेपरेट करने का जो मतलब एक मेथड होगा, उसे हम क्या कहते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्चुअल में सिंपल एक टर्म होगा, जहाँ पर कि हम अलग अलग टाइप के जो डीएनए पीसेस हैं, छोटे या बड़े, जो अलग अलग टाइप के साइज़ हैं डीएनए के छोटे छोटे जो पीसेस हैं, उन पीसेस को हमें सेपरेट अगर करना है अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ के बेसिस पर उन्हें सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक हमारे पास टेक्निक है, उसका यूज़ करते हैं। उसे यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो भी डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, सबसे फर्स्ट कि डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हमने तैयार किया है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके। इंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस का एंजाइम हमने रोल समझा था कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, बोथ डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम विच आर यूज्ड टू कट द डीएनए फ्रॉम देयर स्पेसिफिक पॉइंट। यानी किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर डीएनए को कट करने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, इंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट कि हमें क्या करना है, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। इसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, जिस टेक्निक का नाम क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द टेक्निक इन विच वी separate and isolate the DNA fragments on the basis of their size। तो सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, एक ट्रे यूज़ किया है। इस ट्रे में डीचेस होंगे, छोटे छोटे वेल्स होंगे, और इन वेल्स में हमारे पास जो डीएनए हैं, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं, उन फ्रेगमेंट्स को हम यहाँ पर फिल कर देंगे। ये जो हमारे पास फ्रेगमेंट है, इन फ्रेगमेंट्स को फिल करेंगे। और ये जो हमारे पास ट्रे होगा, इस ट्रे में क्या प्रेजेंट होगा, इस ट्रे में हम क्या फिल कर चुके हैं, इस ट्रे में एग्रोज जेल प्रेजेंट होगा। कौन सा जेल है, एग्रोज जेल, यानी ये जनरली एक्सट्रैक्ट किया गया है, ये सीवीड है। सीवीड यानी रोडोफाइसी ग्रुप का है। रोडोफाइसी यानी जो लाल शैवाल होते हैं, उन लाल शैवाल यानी सीवीड हैं। इनमें दो अलग अलग टाइप के हमारे पास स्पीसीज होंगे, ग्रासिलेरिया या जेलिडियम। ग्रासिलेरिया या जेलिडियम हमारे पास जो एल्गी हैं, इन एल्गी के थ्रू हम क्या तैयार करते हैं, एग्रोज जेल तैयार करते हैं, या इसे अगार अगार भी कहते हैं, अगार अगार। तो ये जनरली हमारे पास एक जेल या एक सॉल्यूशन होगा, जेली लाइक जो ये सॉल्यूशन है। इस जेल को हमने क्या किया, जिसे हम एग्रोज जेल कह रहे हैं, दिस एग्रोज जेल वी फिल इनटू द दिस एग्रोज जेल वी फिल इनटू द ट्रे। यानी ट्रे में हमने क्या फिल कर दिया, एग्रोज जेल फिल कर दिया। एंड फाइनली एग्रोज जेल जब हमने इसमें फिल कर दिया, देन अब यहाँ पर जो डीएनए हमने इंसर्ट किया था, जो डीएनए हमने यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस को डाला था, उस डीएनए फ्रेगमेंट्स का एक्चुअल में जो डीएनए है, वह डीएनए किस टाइप के होते हैं, डीएनए निगेटिवली चार्ज होते हैं। जो डीएनए होते हैं वह कैसे होते हैं, निगेटिवली चार्ज। इसके दूसरे साइड पर हम क्या करेंगे, एक एनोड प्लेट लगा देंगे। एनोड प्लेट का यूज़ करते हैं उसके दूसरे साइड। अब चूंकि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो जो डीएनए निगेटिवली चार्ज हैं, वह एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा, इसकी तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। चूँकि एग्रोज जेल यहाँ पर एक मीडियम होगा, जिसमें कि मोमेंट किसका होना है, डीएनए का मूवमेंट होना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर दूसरे अपोजिट साइड पर एनोड प्लेट है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो हमेशा जो डीएनए फ्रेगमेंट है, या कोई भी निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ या पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ चीज़ें मूव होती हैं। तो यहाँ पर जो निगेटिवली चार्ज डीएनए के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, उन पार्टिकल्स का मूवमेंट शुरू हो जाएगा किसकी तरफ, एनोड प्लेट की तरफ। अब इनमें यहीं पर हमने जितने भी डीएनए फ्रेगमेंट्स यूज़ किए थे, डीएनए फ्रेगमेंट जो हमने वेल में ये रखा था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 अलग अलग टाइप के वेल हमने बनाया। इन वेल में जो हमने डीएनए के फ्रेगमेंट्स डाले हैं, उन फ्रेगमेंट्स के साथ एक हम डाई भी यूज़ करते हैं, एथीटियम
एथिडियम ब्रोमाइड। कौन सा हम डाई यूज़ करते हैं यहाँ पे हम डाई यूज़ करेंगे एथिडियम ब्रोमाइड। एथिडियम ब्रोमाइड डाई यूज़ करते हैं। अब इस डाई का यूज़ किए जाने का एक्चुअल में रीज़न क्या है? तो जनरली जो हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं नेक डाई से पॉसिबल नहीं कि हम देख पाएँ, तब उस केस में छोटे छोटे जो पीसेज हैं डीएनए के, जो फ्रेगमेंट्स हैं, वह डीएनए के फ्रेगमेंट्स आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। जब हमने इसमें डाई ऐड कर दिया है, यानी जब हमने डीएनए के फ्रेगमेंट्स को यहाँ पर यूज़ किया, इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स के साथ साथ हमने एथिडियम ब्रोमाइड डाई भी यूज़ कर दिया। अब इससे जितने फ्रेगमेंट है वो डाई हो जाएंगे, एग्रोस जेल में मूव करना शुरू कर देंगे। अब जब मूव कर रहे हैं तो जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वो फास्टर मूव करेंगे, और जो बड़े पार्टिकल्स होंगे डीएनए के, जो बड़े फ्रेगमेंट्स होंगे, वो फ्रेगमेंट्स कहाँ रह जाएंगे? वो पीछे रह जाएंगे। जो फ्रेगमेंट है डीएनए के अलग अलग साइज़ के जो फ्रेगमेंट है उनका मूवमेंट होना है, तो जो शॉर्ट फ्रेगमेंट्स हैं वो फास्टर मूव कर रहे हैं, और वहीं जो लॉन्ग फ्रेगमेंट्स हैं वो पीछे की तरफ रह जाएंगे। अब इनको हमने डाई भी कर दिया है, तो अब इनको यूवी रेज से, यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में जब इनको हम ऑब्जर्व करते हैं तो इनका जो ऑरेंज कलर, मतलब ये जब हम डाई कर देते हैं तो ये किस टाइप के दिखाई देंगे? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में जब हम इनको देखते हैं तो ये इनका जो कलर होगा वह ऑरेंज कलर का हमें दिखाई देता है। ऑरेंज टू पिंकिश कलर हमें इनका मतलब जो कलर होगा वह दिखाई देगा किसमें? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से, और वहाँ से हम इनके साइज़ के बेसिस पर इनको आसानी से पिक कर सकते हैं। तो जनरली जब हमने सेपरेट कर दिया, जो शॉर्ट वो था, जो शॉर्ट फ्रेगमेंट थे, जो छोटे फ्रेगमेंट थे वो मूव कर गए हैं आगे, और जो बड़े फ्रेगमेंट थे वो पीछे रह गए। तो जो छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे उनको निकालने के लिए मतलब उनको हम जब निकाल लेते हैं तो निकालने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इल्यूशन कहते हैं। एक इल्यूशन टर्म होगा, इल्यूशन। Elution is the process in which we separate or extract the shorter fragment from the tray और फ्रॉम द जेल, यानी जेल से जो एग्रोस जेल था, उस एग्रोस जेल से जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को बाहर निकालना क्या होता है? इल्यूशन कहलाता है। यानी इल्यूशन एक प्रोसेस है जहाँ पर कि हम जो फ्रेगमेंट्स हैं उन फ्रेगमेंट्स को बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करके वहाँ से हम उनको आइसोलेट कर लेते हैं। तो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कौन सा जेल यूज़ करते हैं इनमें, और कौन सा डाई का यूज़ कर रहे हैं जिससे कि हम उनको स्ट्रेन करेंगे, यानी जो हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को स्ट्रेन करने के लिए कौन सा हम डाई यूज़ करते हैं? एथिडियम ब्रोमाइड डाई का यूज़ करते हैं, जिससे कि उनका जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उन डीएनए फ्रेगमेंट्स का कलर कैसा हो जाएगा? डीएनए फ्रेगमेंट्स का कलर ऑरेंज हो जाएगा। और जब यूवी रेडिएशन से हम देखते हैं, नॉर्मली वो नहीं दिखेंगे, बट यूवी रेडिएशन में वह क्लियर हमें ऑब्जर्व हो जाएंगे। रेड टू पिंकिश कलर मीन्स ऑरेंज टू पिंकिश कलर में वो हमें ऑब्जर्व हो जाएंगे, यानी ऑरेंज कलर में वो दिखाई देंगे, और वहाँ से हम आसानी से उनके साइज़ के बेसिस पर उन्हें पिक कर लेते हैं। पिक करने का प्रोसेस क्या होगा? इल्यूशन कहा जाए, मतलब इल्यूशन कहलाता है। यानी इल्यूशन ऐसा प्रोसेस है जहाँ से कि हम उनके फ्रेगमेंट्स को पिक कर रहे हैं। तो ये हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस था, जहाँ पर कि हम डीएनए के अलग अलग टाइप के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। तो इन मतलब ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।